नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। मथुरा की होली के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन बरेली की होली किसी भी शहर से कम भव्य नहीं है। यहाँ की होली ऐतिहासिक है, जहाँ होली के मौके पर रामलीला का आयोजन होता है, जिसे देखने बरेली से ही नहीं बल्कि पूरे भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी का बरेली जिला उन शहरों में शुमार है जहां होली विरासत के रूप में पहचान रखती है। होली के मौके पर आयोजित रामलीला को देखने देश विदेश से यहां लोग पहुंचते हैं। बरेली में होली के मौके पर ऐतिहासिक रामलीला आयोजित होती है, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश काल में साल 1861 में हुई थी। तब से यहाँ लगातार रामलीला हो रही है। यहाँ फागुन की पूर्णिमा यानी छोटी होली वाले दिन राम बारात निकाली जाती है, जो शहर के विभिन्न इलाकों से होकर निकलती है। इस दौरान पूरा शहर होली के रंगों में सराबोर हो जाता है। हुरियारे अपने मस्त अंदाज में झूमते दिखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम ये है कि ज़्यादातर हमने देखा है पूरे विश्व के अंदर जो रामलीला होती हैं वो दिवाली के उस पर होती है, दशहरे पे होती हैं, लेकिन ये एक विश्व धरोहर, एक अपने आप में अनूठी रामलीला है जो पूरे विश्व में फागुन माह के अंदर होली पर होती है। इसीलिए इसकी विशेषताएं बहुत बढ़ जाती हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि राम बारात, जो इसकी राम बारात निकलती है, उस राम बारात को देखने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं और उस मोर्चे का आनंद लेते हैं। जो वो मोर्चाबंदी इसमें होती है राम बारात के अंदर, वो वास्तविकता में कहीं नहीं होती, इसीलिए अपने आप में अनूठी रामलीला है। बरेली की रामलीला होली वाली रामलीला के रूप में विश्व विख्यात है, इसीलिए इसे वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से भी जाना जाता है। 2008 में यूनेस्को ने इस रामलीला को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया था। 2015 में बरेली की होली वाली रामलीला को विश्व धरोहर घोषित किया गया। यूपी सरकार के संस्कृति विभाग की ओर से हर साल होने वाली रामलीला के लिए 1 लाख रुपए की सहायता भी दी जाती है। कहा यह भी जाता है कि अंग्रेजों से जब बगावत चल रही थी, तब उनसे मोर्चा लेने के लिए प्रभु श्री राम की सेना बनाई गई थी, जिसके बाद बड़ी बमनपुरी में रामलीला का मंच शुरू हुआ। अंग्रेजों ने रामलीला को रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके और 1861 में शुरू हुई ये रामलीला तब से निरंतर चल रही है। रामलीला का खास आयोजन राम बारात होती है। राम बारात फागुन की पूर्णिमा यानी छोटी होली वाले दिन राम बारात निकाली जाती है। जैसा कि हमने बुजुर्गों से सुना है, ये इसकी स्थापना 1861 में हुई थी, लेकिन हम तो उस समय थे नहीं, लेकिन मैं बचपन से इसको देखता चला आ रहा हूँ। और ये वो रामलीला है जिसकी हमें वर्ष भर प्रतीक्षा रहती है। अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं, तो हमारे यहाँ के बच्चे इसको देखने आ रहे हैं। कारण ये एक न केवल ये आध्यात्मिक रूप से देखना इसको आवश्यक हो जाता है, बल्कि ये सांस्कृतिक धरोहर भी है हमारी, जिसको देखने से कम राम कौन थे, उनके आदर्श क्या थे, परिवार कैसा होना चाहिए, संयुक्त परिवार में कैसे कैसे जिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं इस रामलीला से। राम बारात में प्रभु श्री राम, भगवान नरसिंह की झांकी निकाली जाती है। इसके अलावा सैकड़ों ड्रमों में रंग भरकर रखा जाता है, जिस पर हुरियारे बड़ी बड़ी पिचकारियों से एक दूसरे पर रंगों की बौछार करते हैं। शहर के मुख्य चौराहे पर हुरियारों के ऊपर लोग रंगों की बरसात करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल यहाँ पर आसानी से देखी जा सकती है। मुस्लिम समुदाय के लोग फूलों से राम बारात का स्वागत करते हैं। बड़ी बमनपुरी से शुरू हुई राम बारात बिहारीपुर ढाल, कुतुबखाना घंटाघर, नावेल्टी चौराहा, रोडवेज, बरेली कॉलेज से होती हुई बमनपुरी के नरसिंह मंदिर पर समाप्त होती है। राम बारात का दूसरा मोर्चा चाहबाई से निकलता है, जो कुतुबखाने से मुख्य बारात में शामिल होता है। इस बारात में शामिल लोग खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। होली में शामिल होने वाले लोगों का इस उत्सव से एक खास लगाव है, क्योंकि बरेली प्रदेश का मात्र जिला नहीं बल्कि एक एहसास है। एहसास जिसे वहाँ के इतिहास, व्यंजनों की मिठास के साथ में देखा जा सकता है। नाथ नगरी के नाम से प्रसिद्ध बरेली की होली कई मायनों में खास है। नाथ नगरी में भोले के आशीर्वाद और होली के हुलास में लोग खुद को भूलकर खुशियों के रंग में सराबोर होने का आनंद उठाते हैं। टीएनपी न्यूज़ के लिए बरेली से भीम मनोहर की रिपोर्ट।